जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको मांस खाना पुण्य है या पाप, ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक समय की बात है, वन में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। एक दिन एक दौड़ता हुआ हिरन उनकी कुटिया में आ गया और वह उनकी कुटिया में छिप गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसी समय एक शिकारी भी वहां आ गया और बोला, ऋषि मुनि, यह मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे इसे ले जाने दें। तभी यह सुनकर ऋषि मुनि शिकारी से बोले, हर जीवित प्राणी का सबसे पहले खुद पर अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी बोला, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मार कर खाऊंगा। ऋषि मुनि बोले, किसी भी जीव को मारना पाप है। तुम पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? यह सुनकर शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे पाप पुण्य तो नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ, यह हिरन मेरा भोजन है। मैं इसे मारकर जीवन मुक्त कर दूंगा। यह भी तो पुण्य है और राजा महाराजा भी तो शिकार करते हैं। फिर मेरा शिकार करना कैसे गलत हुआ? क्या मैं निर्धन हूँ इसलिए मेरे लिए यह पाप है? मेरे लिए मांस से सस्ता कुछ नहीं है। इस पर ऋषि मुनि बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम निर्धन हो और खाने के लिए सबसे सस्ता मांस है तो यही सही, पर इससे पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। इस पर शिकारी राजी हो गया। तब ऋषि मुनि एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा के राज्य में एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भूखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी कि इस समस्या का क्या किया जाए। इसके लिए राजा सभी मंत्रियों की सभा बुलाते हैं। राजा ने पूछा कि राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, इस समस्या का जल्दी समाधान निकालो। राज्य का सारा धन खत्म हो चुका है। राजा को और धन की जरूरत थी, इसलिए उसने मंत्रियों से बोला कि धन की कैसे व्यवस्था की जाए, जनता को भूखमरी से कैसे बचाया जाए, और समय भी कम है। आप सभी के विचार से हमें क्या करना चाहिए? कोई उपाय बताइए जो जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए और वो सबसे सस्ता भी हो। यह सुनकर सभी मंत्रीगण सलाहकार सोचने लगे। तब एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता मांस है। मेरे हिसाब से सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी बहुत बचत होगी और बड़े आराम से हमें मांस मिल भी जाएगा। सभी मंत्री इस पर राजी हो गए, पर प्रधानमंत्री चुप थे। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री, तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है। मैं कल अपने विचार कर आपके सामने रखूंगा। आप मुझे क्षमा करें। रात को मांस के प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर प्रधानमंत्री गए। उन्हें अपने घर देख मंत्री घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि महाराज के प्राण बचा पाना बहुत मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। राजवैद्य ने कहा है कि किसी सब प्रिय आदमी का मांस चाहिए और तुम महाराज के प्रिय हो तो तुम्हारे मांस से महाराज के प्राण बच सकते हैं। इसके बदले आप जो चाहो ले सकते हो। सारा धन और एक बड़ी जागीर भी ले सकते हैं। इस पर वह मंत्री पैर पकड़कर बोला, प्रधानमंत्री जी, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं इस धन का और जागीर का क्या करूँगा? मेरे लिए ये सब बेकार है। अर्थात मुझे क्षमा करें, पर मैं मांस अर्थात जान नहीं दे सकता।
और वह प्रधानमंत्री से क्षमा याचना करने लगा। आखिर मैं ही नहीं रहूँगा तो पद और इस धन का क्या होगा। मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री वहाँ से सारी धन लेकर चले गए। राजा के सभी सलाहकारों ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को अपना छुपाया हुआ धन दे दिया। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में बहुत सारा धन जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने राज्य में पहुंच गए। अगली सुबह राज्यसभा में सभी समय से उपस्थित हो गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में राजा भी आ गए। जब सब मंत्रियों ने देखा कि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और एकदम ठीक भी हैं, सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा झूठ क्यों बोला। तभी प्रधानमंत्री ने सारा इकट्ठा किया हुआ धन राजा के सामने रख दिया और बोला, महाराज, आपकी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, पर यह धन जरूर मिल गया है। अब आप ही बताइए, मांस सबसे सस्ता कैसे हुआ। राजा को सारी बात समझ आ गई कि किसी का मांस अर्थात जान सस्ती कैसे हो सकती है। जान तो सबसे कीमती होती है, चाहे वो जान मनुष्य की हो या किसी जानवर की। उन्होंने वह धन प्रजा के लिए दे दिया और अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया। प्रजा ने राजा के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुई और राजा की बात सुनकर खूब परिश्रम करने लगे। अब शिकारी को भी ऋषि की बात समझ आ चुकी थी। शिकारी ने ऋषि के हाथ जोड़े और प्रण लिया कि आज के बाद वह किसी की भी जान नहीं लेगा।